ये कहानी है जन्नत विला की। और जन्नत विला हर वक्त एक ही नाम से गूंजता है, वो और कोई नाम नहीं बल्कि बेबी बाजी। बेबी बाजी है। चलिए हम आपको बताते हैं बेबी बाजी है कौन। ये बेबी बाजी और कोई नहीं, जन्नत विला की बेटी है। बेबी बाजी की शादी हुए 5 साल बीत गए, लेकिन घर में अभी भी हुक्म बेबी बाजी का चलता है। बेबी बाजी के नाम से सारा घर कांपता है। और एक है हमारे जमाल भाई, जो कि बाजी के पीछे लट्टू रहते हैं, उनका पल्लू पकड़ पकड़ के चलते हैं। अब आपको इनका इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है, समझ तो गए होंगे आपकी बेबी बाजी का उनके साथ क्या रिश्ता है। चलिए वक्त ना ज़ाया करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और जानते हैं कि आज की इस कहानी में क्या हुआ। कहानी में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाके फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ खबर है? फिर से आपकी बहन हमारे घर आ रही। कल रात में तो अपने घर गई थी। एक तो आपकी बहन ने हमारा जीना हराम कर दिया है, अपने घर टिकती नहीं है, ऊपर से अपने मियाँ जी को भी साथ लेकर आ जाती है। जमाल भाई यहाँ के कितना खाते हैं, अब बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जाती। आपको जाके अम्मा से बात करनी होगी। आप अम्मा से जाके कहें कि बेबी बाजी को समझाएं, उनसे कहें कि अपने ससुराल में दिल लगाएं। एक दिन जाती नहीं, दूसरे दिन फिर मैं के आने का लगा देती है। आप जानते हैं ना उनकी वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। जमीला, मैं तुमसे अब क्या कहूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ अज़रा और जमाल भाई से। लेकिन तुम जानती हो अम्मा कहाँ कुछ बेबी बाजी को बोलती हैं। बेबी बाजी को कुछ बोलो तो अम्मा नाराज़ हो जाती है। वो कहती है मैं क्या, उसका माँ का घर है। अब तुम बताओ भला अम्मा के सामने कभी किसी की चली है? मैं जानता हूँ जमाल भाई की वजह से तुम्हें अपना बेडरूम छोड़ना पड़ता है। बेबी बाजी और जमाल भाई तुम्हारे ही तो बेडरूम में रहा करते हैं। चलो जमीला, तुम अपना बीपी हाई मत करो। मैं कोशिश करता हूँ अम्मा से बात करने की। अम्मा को समझाना कोई आसान तो है नहीं। इस बारे में सोचना तो अज़रा को भी चाहिए ना। वो जानती बाप तो है नहीं, भाई जैसे तैसे करके घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं। उसको खुद अकल होनी चाहिए, ऊपर से शौहर को लेके आ जाती। कि बस रहने दीजिए बेबी बाजी को। उनका बस चले तो वो पूरा साल यहाँ रह के जाएं। यहाँ रह के उनको काम जो नहीं करना पड़ता, ऊपर से हम पे हुक्म चलाती है। वो कौन होती है हम पे हुक्म चलाने वाली? अम्मा कम थी क्या? बेबी बाजी आती है, जमाल भाई को ये बना के खिला दो, जमाल भाई को वो बना के खिला दो। बेबी बाजी को शर्म नहीं आती अपना शौहर काम हमसे करवाते हुए। उठकर जमाल भाई को एक गिलास पानी तो पिलाया जाता नहीं, उल्टा अपना भी काम हमसे करवा रही होती है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अम्मा से बात नहीं की तो मैं बच्चों को लेकर मैके चली जाऊंगी। हाँ जमीला, फरजाना कहाँ है? मैंने इनसे कहा था बेबी आने वाली है, उसके लिए मटन पुलाव बना लो। नजर ही नहीं आती, दोनों की दोनों बहुत कामचोर हो रही है, हर वक्त अपने कमरों में घुसी रहती हैं। अम्मा कहाँ है आप? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हो गया? यहीं पे हूँ। क्यों पूरा घर सर पे उठाया हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अम्मा मुझे आपसे बेबी बाजी के बारे में बात करनी है। आप जानती है बेबी बाजी कल रात में तो गई थी, आज फिर आ रही है। अम्मा ऐसे कैसे चलेगा? बेबी की वजह से मुझ में और जमीला में हर वक्त लड़ाई रहने लग गई है। अम्मा आप खुद सोचो, कोई बहू बार बार अपना बेडरूम छोड़ेगी? बेचारी को आगे लॉन्च में सुनना पड़ता है। अगर बेबी आ भी रही है तो क्या हो गया? वो उसकी माँ का घर है, वो तो आएगी। तुम्हें अपनी बीवी को समझाना चाहिए कि अपने दिल को बड़ा करे। लगा दी वैसे तुम्हारी बीवी ने आग। अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप बेबी बाजी को समझाने के बजाय आप मुझ पे चढ़ रही हो। क्या गलत कह रही है जमीला? हर दिन जाती है, हर दिन वापस आ जाती है। उनसे बोला अब यहीं आके बसेरा डाल लो। हम ही ये घर छोड़ के चले जाते हैं। आपको तो ख्याल है नहीं कि अब आपकी दो दो बहू हैं। लेकिन नहीं, आप तो सिर्फ अपनी बेटी का सोचोगी, क्योंकि आप हमसे ज्यादा अपनी बेटी को मानती हो, बेटी को चाहती हो। बहुत बोले तूने फुरकान, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों अम्मा, सच बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे? आपको बात करनी होगी अब बेबी बाजी से। अगर आपने अजरा से बात नहीं की तो अजरा और जमाल भाई से फिर मैं अपने तरीके से बात करूंगा। और मैं जानता हूँ आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। आज तुझे क्या हो गया? तुझे इतना भी लिहाज नहीं कि तू किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है। तू अपनी सारी तमीज तहजीब सब भूल गया। मैंने तेरी ये तरबियत की है? अम्मा पानी सर से ऊपर हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोजाना चिक 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 से मैं थक चुका हूँ। ठीक है, आएगी असरा तो खुद बात कर लेना, मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे इन दोनों बहुओं ने मेरी नाक पे दम करके रखा हुआ है। बोला था मैंने इन लोगों से कि अजरा आ रही है, ऐसा करो कि मटन पुलाव वगैरह कोई एक दो चीजें बना लो, लेकिन नहीं भाई, अजरा का आना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी होती हैं भाभियाँ, ऐसे होते हैं बेटे घर के। जब बाप दुनिया से चला जाता है तो बेटे ही बाप बन के दिखाते हैं। रहने दे अम्मा, बाप उन बहनों के लिए बना जाता है जो कभी कभी मैके आती हूँ। जो हर वक्त मैके में पड़ी रहती है ना, उनके लिए बाप नहीं बना जाता। आज फुरकान तूने मेरा बहुत दिल दुखाया, दिल तोड़ा तूने मेरा। बेबी बाजी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उनको समझना चाहिए कि अब उनकी दो भाभियां भी रहती हैं और भाभियों को कहाँ बर्दाश्त होता है। आप खुद सोचें, बेबी बाजी से अपने सास ससुर से बर्दाश्त नहीं होते, तभी वो मैके आके पड़ी हुई है ना। वो कौन सा अपने ससुराल वालों का ख्याल करती हैं? तो उनको भी सोचना चाहिए कि मैके में उनकी दो भाभियां भी हैं। और ऊपर से जमाल भाई और दो दो बच्चों को उठा के ले आती। कितने बदतमीज हैं बेबी बाजी के बच्चे। यहाँ आते हैं नहीं, सारा सामान उथल पुथल कर देते। कौन बर्दाश्त करेगा? माँ तुम खुद सोचो। माँ तुम तो बेबी के प्यार में अंधी हो गई हो, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। फुरकान तू इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ को तो बस मैं ही पूरा नजर आऊंगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ माँ वो समझना ही नहीं चाहती है। मैं क्या करूँ? वह जमीला मुझ पर गुस्सा होती है, बात तो उसकी बिल्कुल सही है।
जमीला गलत तो कह नहीं रही है, लेकिन माँ अजरा की मोहब्बत में अंधी हो गई। अजरा माँ के लिए करती क्या है? माँ की सेवा करती हैं ये दोनों, और माँ को सिर्फ अजरा से प्यार है। माँ को मैंने इतनी देर समझाया पर सब बेकार हो गया। अब जमीला आएगी और मुझसे पूछेगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि माँ के कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ, समझा लिया आपने अपनी माँ को? यार मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर माँ को समझना ही नहीं चाहती। मैं जानती हूँ आपसे कोई काम नहीं होता, आपको एक ही काम मैंने दिया था कि माँ को समझाएं अजरा बाजी के लिए। अब आप देखिएगा बेबी बाजी आ जाएंगी सारा टोला उठा के। एक तो मुझे जमाल भाई बहुत बुरे लगते हैं, यहाँ आते हैं नहीं खाने की फरमाइशें शुरू कर देते हैं जैसे कि हम उनके नौकर हैं। शर्म तो उन दोनों मियाँ बीवी को आती है नहीं, जब भी आते हैं खाली हाथ आते हैं। भला माँ के घर पे कोई खाली हाथ आता है क्या? लेकिन नहीं पता है ना, माँ का घर है, फ्रेम फ्रेंड में सब कुछ मिलेगा। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता है मैं बच्चों को लूँ अपनी माँ के यहाँ चली जाऊँ। मेरा दिल नहीं चाहता अपनी माँ के जाने का, लेकिन मुझे ख्याल है आप लोगों का कि मैं चली गई तो आपको पीछे से खाना कौन देगा। लेकिन अजरा बाजी साथ में अपनी मियाँ को ही उठा के रहती है, उनको क्या फिक्र है घर बार की। अजरा बाजी के बदतमीज बच्चों के मेरा बच्चा भी बदतमीज होता जा रहा है। क्या हो गया घर में, तो सन्नाटा क्यों हो रहा है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? माँ कहाँ है सबके सब? और आप भी कहाँ थी? मैं कब से अकेली खड़ी हूँ, कोई भी मुझे पूछने नहीं आया। ये इज्जत होती है बेटियों की मैके में। माँ अच्छा हुआ जमाल मुझे बाहर से ही छोड़ के अपने दोस्त के पास चले गए, वरना वो क्या सोचते हैं, मेरी यही इज्जत है मैके में। माँ तुमने लंच की सारी तैयारी कर ली ना? तुम जानती हो जमाल लंच से पहले पहले आ जाएंगे। अजरा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी वजह से कितना बवाल खड़ा हो गया। क्या कर दिया माँ मैंने? अच्छा माँ बातें शुरू करने से पहले जमीला भाभी से बोलो मुझे एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दे। तू जानती है अजरा आज मुझ पे फुरकान कितनी बुरी तरीके से चला, पर मैंने भी उसको ठीक कर दिया। वो कह रहा था बेबी बार बार घर आ जाती है, उसको समझाना चाहिए, पर मैंने भी कह दिया ये मेरा घर है, मेरी बेटी जब चाहे आके रह सकती है, ये उसका भी घर है। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। मैं जानती हूँ उसके कान जमीला ही भरती है। ये दोनों बहू है ना, जब से आई ना मेरे घर में फसाद मचा के रख दिया है। ये दोनों ये तक नहीं सोचती कि एक दिन इन्हें मेरी सासे बनना है। माँ तुम जानती हो कल भाभी ने मुझे भी बहुत सुनाया हुआ, तो मैं तुम्हें बताया नहीं कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। भाभी ने मुझसे बोला कि इस घर में मत आया करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। माँ ऐसा कोई बोलता है क्या? माँ भाभी बहुत बुरा बुरा करती है मेरे साथ। मैं भाभी को बोलती हूँ बच्चों को देख ले तो कहती तुम्हारे बच्चों के नौकर हो क्या? मैं क्यों देखूँ? माँ भला ऐसा कोई करता है क्या? माँ कल तो भाभी ने मुझसे कहा कि आइंदा इस घर में मत आना, ये तुम्हारा घर नहीं है। पर मैं सिर्फ अभी माँ तुम्हारे खातिर इस घर में आती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे तुम्हारे अलावा है कौन। ये दोनों भाई जब से शादी हुई जब से बदल गए। माँ बेटा इन भाभीियों को पता नहीं है अजरा चीज क्या है। अब तो इन लोगों को मैं बताऊंगी। इन लोगों को मेरा घर आना बुरा लगता है। इन लोगों को क्या लगता है मैं घर आना इतनी आसानी से छोड़ जाऊंगी? ओहो आ गई अजरा की बच्ची। अब जाके देखूं करती क्या है। जब भी आती उल्टी सीधी बातें करती। क्या हो गया भाभी, अकेले अकेले मुझे कोस रही थी? देखो मैं आ गई सामने। हिम्मत है सामने बोलो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझ गई? भाभी तुम्हें क्या लगता है तुम भाई के जरिए माँ को मेरे खिलाफ करोगे? माँ हो जाएगी, माँ हो ही ना जाए, माँ तो मेरी है। अजर ऐसे कोई फालतू की चालें चलती भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम चालबाज हमसे कई ज्यादा हो। हम जो करने का सोचते हैं हमसे 100 कदम आगे बढ़ के चाल चलती है। शुक्र है भाभी आपको मेरे बारे में इतना तो इल्म है कि मैं चीज क्या हूँ। मैं तब जानती हूँ तुम क्या चीज हो। अरे भाभी तुम ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? भाभी तुमने मेरा बहुत दिल दुखा है। भाभी तुम क्या समझती हो अपने आप को? भाभी ये मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मेरा जितना दिल चाहेगा मैं आऊंगी। क्या हो गया अजरा, क्यों रो रही हो? माँ तुम्हें पता है भाभी मुझसे कह रही घर छोड़ के चले जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन होती है जमीला मेरी बेटी को इस घर में रोकने वाली? ये मेरा घर है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी जब चाहे आ सकती है इस घर में। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अजरा बाजी झूठ बोल रही है। मैंने अजरा बाजी से ऐसी कोई बात की ही नहीं है। ये सब अपनी तरफ से लगा रही है। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने अपनी बच्ची की ऐसी तरबियत नहीं की है। माँ आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत की है। माँ अजरा बाजी आपके पीछे पीछे मुझसे ये सब कुछ कह रही थी। चुप हो जाओ जमीला तुम। मैं जानती हूँ मेरी बेटी से जलती हो, इसलिए मेरी बेटी के भी खिलाफ बढ़ रही हो उसकी बहन के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम एक बहन भाई को अलग कर रही हो। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है इनसे। जो सच था वही इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आपको समझना ही नहीं चाहती है। माँ आप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर खराब करिए। आपको अजरा बाजी को समझाना चाहिए, उल्टा आप मुझ पे चल रही हैं। माँ इस तरह तो आप इनको शह दे रही हैं, और ये बात आप दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और आप जानना चाहते हो कहानी में आगे क्या होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहाँ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल आशिक के जहाँ को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ आने वाली मज़ेदार स्टोरियाँ देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।